हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पर पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सभी एग्जामों की बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पिछली क्लासेज में कुछ बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम टीजीटी के भी क्वेश्चन लेकर आए, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज की क्लास में हम आपको टीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलेगा। तो चलिए कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है। ऑप्शन ही आपको यहाँ पर दिए गए, ग्रीक देवी का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाइजीन शब्द ग्रीक की पौराणिक कथाओं में स्वास्थ्य की देवी हाइजिया के नाम से लिया गया है। देवी हाइजिया स्वच्छता का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है कि देवी हाइजिया किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो स्वच्छता का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सभी पॉइंटों को आप नोट करते भी चलेगा। प्रतिनिधित्व करती है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पोषण विज्ञान के जनक है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे लेवाइजर, एतवाटर, पेंटेकोफर या वोइट। टीजीटी परीक्षा 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट इसे लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि आहार विज्ञान के जनक है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लेवाइजर को आहार विज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पोषण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित विज्ञान को पोषण विज्ञान कहा जाता है। ये भी परिभाषा आप याद करते हुए चलेगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये कहाँ के थे, फ्रांस के। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवाइजर को पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने पहली बार उपापचयन के मेटाबॉलिज्म की अवधारणा की खोज की। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि इनके द्वारा पहली बार किसकी खोज की गई थी, तो यहाँ पर उपापचयन के मेटाबॉलिज्म अवधारणा की खोज की गई थी इनके द्वारा। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की या कार्बोहाइड्रेट की। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है। आपको बताना है कि जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन की। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैविक मूल्य भोजन से अवशोषित प्रोटीन के अनुपात की एक माप है। जैविक मूल्य वह यह दर्शाता है कि बचे हुए प्रोटीन का उपयोग जीव कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में कितनी आसानी से किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार आधार सामान्य आधारित चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, 49 किलोग्राम पुरुष एवं 45 किलोग्राम महिला, 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। टीजीटी परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारित चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय पुरुष और महिला का वजन 65 किलोग्राम और 55 किलोग्राम निश्चित हुआ है। ये आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आधारभूत उपापचय, कैलोरीमेट्री, कैलोरी या जूल। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आधारभूत उपापचय। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आधारभूत उपापचय यानी कि ब्लड मेटाबॉलिज्म रेट, BMR, वह कैलोरी है जो आपका शरीर आराम करते हुए जलाता है यानी कि बर्न करता है। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो मानव शरीर का विरामावस्था में रखने, कार्यशील रखने, सांस लेने और रक्त पंप करने के लिए आवश्यक होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे ठंडे, चमकदार, निर्जीव या गर्म। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं।
जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आहारी रेशे मोटी भित्ति वाली लंबी और नुकीली कोशिकाएं हैं। ये आमतौर पर समूह में पौधे के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इनमें रेशों यानी कि जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे महसूस होते हैं। सब्जियों के रेशे पाचन में भी सहायक होते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा कि सब्जियों के रेशे पाचन में भी सहायक होते हैं, पाचन में भी सहायक होते हैं, ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, खाली स्थान के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जल। टीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। वसायुक्त भोजन करने से पेट भरा हुआ होता है, क्योंकि वे जठरांत संबंधी मार्ग से निकलने वाले अंतिम पोषक तत्व होते हैं। इस प्रकार वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से यहाँ पर 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया NIN हैदराबाद, CFRTRI मैसूर, 1 तथा 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इम्पोर्टेंट भी इस क्वेश्चन को आप लगाते ही चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, CFRTRI मैसूर। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ है जिनका उपयोग स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा अन्य के लिए संतुलित भोज्य के रूप में किया जाता है। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ को CFRTRI के यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर द्वारा विकसित किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करते चलेगा, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ये भी आप ध्यान से नोट करते चलेगा, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 16%, 14%, 17% या 15%। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ साथ 16% नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है और इसकी कमी से बच्चों में क्वार्सियोरकर एवं मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। क्वार्सियोरकर से तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट करते ही चलेगा, और मेरास्मस रोग भी इसकी कमी के कारण हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देख, कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है, कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती, फिटिंग अच्छी आती है, 1 तथा 2 दोनों। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसे इंपॉर्टेंट आप लगाते हैं चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 1 तथा 2 दोनों, यानी कि कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता और कपड़ा गलत काटने की संभावना भी नहीं रहती। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, जो आज की क्लास में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, तो क्लास को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लास को पूरी देखना है, उसका फायदा उठाते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है। ऑप्शन यहाँ पर दे, उसके परिधानों से, उसके रंग से, उसके बात विचारों से, या कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उसके परिधान से, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो उसके परिधानों का प्रभाव पड़ने वाला है, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में उभार या ढलाव और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे पाइपिंग, हेमिंग, डार्ट, असम कच्चे टाके। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर मानव शरीर में उभारण, ढलाव और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में जो प्रयुक्त करते हैं वे यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, यानी कि डार्ट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कांता कढ़ाई कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल या गुजरात। यूपी टीजीटी 2021, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 और पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं तो उनकी और भी संभावना बढ़ जाती है आगे क्वेश्चन में आने की। तो आपको बताने की कांता कढ़ाई कहाँ से संबंधित है, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, कांता कढ़ाई जो यहाँ पर संबंधित है वह है यहाँ पर बंगाल से। कांता कढ़ाई विश्व में भी विश्व प्रसिद्ध कढ़ाई मानी जाती है, तो ये बंगाल से संबंधित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर दे कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, सेंफोराइजिंग या क्रैम्पिंग। आपको बताना है कि वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। टीजीटी परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगाते हुए चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बोरिक अम्ल, अमोनिया, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2021, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009-15, डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर मर्सराइजिंग की बात करें तो मर्सराइजिंग इस परिचर्या द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार एवं कांति युक्त बनाया जाता है। अधिकतर यह परिचर्या सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है। ये भी आप नोट करते चले गए तो कि अधिकतर ये परिचर्या किन कपड़ों पर की जाती है, तो सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार सन 1844 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्शल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बुनाई विधि, ब्रेड विधि, नमदा विधि या यहाँ पर नीटिंग विधि। यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नमदा विधि। यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे सैटिन बुनाई, साटिन बुनाई, रिब बुनाई, 1 एवं 2 दोनों। यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सैटिन बुनाई कहलाता है। पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तो पहले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रिब बुनाई, प्लेन बुनाई, ट्विल बुनाई या बास्केट बुनाई। आपको यहाँ पर बताना है कि टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ट्विल बुनाई। टेबल लिनन में बुनाई प्रयोग की जाती है ट्विल बुनाई। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, भराई इन फिलिंग सूत उतारता है आवरण रेप सूत के ऊपर इसमें। ऑप्शन यहाँ पर देंगे सादी बुनावट, बुने बुनावट, ट्विल बुनावट या साटिन बुनावट। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट आप लगाते चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सादी बुनावट। पहले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और।
क्वेश्चन नंबर 20, एबेस्टेस के तंतु होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए वनस्पति तंतु, जांतव तंतु, कृत्रिम तंतु या खनिज तंतु। आपको यहाँ पर बताना है कि एबेस्टेस के तंतु होते हैं। टीजीटी परीक्षा 2019, 10 और 11 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपोर्टेंट से लगाते ही चलेगा क्योंकि एबेस्टेस से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम एबेस्टेस के तंतु की बात करें तो ये होते हैं खनिज तंतु। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चौथे ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर देख कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद। टीजीटी परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। ये सिल्क उत्पादन का यहाँ पर सर्वोच्च क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता तो चीन में हुआ था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कपड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, चमकीला हो जाता है, कड़ा हो जाता है या मोटा हो जाता है। टीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कैसा हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह कड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए रेटिंग, फेल्टिंग, सियरिंग या स्काउरिंग। यूपी टीजीटी 2021, पीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सियरिंग विधि के द्वारा भेड़ के बाल काटे जाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर हमारी क्लासेज को देखना है तो आप हमारी क्लासेज में बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको समय से वीडियोज के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो जो बच्चे पहली बार क्लास में आए वे बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि समय से उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले, तो आप हमारे क्लासेज में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 24, कोट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे कच्चा ऊन, सूती तथा ऊनी, कपास तथा धागा या केवल ऊन। टीजीटी परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कोट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम कोट्स वूल की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सूती तथा ऊनी को मिलाकर कोट्स वूल को तैयार किया जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें रेशम मानव कृत रेशा, ऊन धात्विक रेशा, लिनन वानस्पतिक रेशा या रेयन प्राकृतिक रेशा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लिनन वानस्पतिक रेशा है, यही युग्म यहाँ पर सुमेलित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है खेसारी दाल से, चने की दाल से, अरहर की दाल से या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, तो किसके कारण होती है ये आपको बताना है। टीजीटी परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी की बात करें तो यह हो जाती है खेसारी दाल से। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी समूह या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर आप दीजिए। आपको हमें बताना है कि भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए।
अगर हम विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी नामक रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है, यानी कि आंखों संबंधी रोग इस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। और रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इसके यहाँ पर मुख्य स्रोत की बात करें तो दूध, घी, गाजर, टमाटर, मछली का तेल, पालक, हरी सब्जियां आदि इसके मुख्य स्रोत है। वहीं विटामिन सी की अगर हम बात करें तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी के कारण। विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन भी इससे कई बार पूछा जाता है, तो एस्कोर्बिक इसका रासायनिक नाम है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में यहाँ पर बी समूह की बात करें तो विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 6, विटामिन B12। तो यहाँ पर अगर हम विटामिन बी यानी कि थायमीन के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान से देखते हैं चलिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से विटामिन बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, खाली स्थान। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। ऑप्शन यहाँ पर है कवरिंग, बॉटलिंग, ब्लॉन्चिंग या फ्रीजिंग। टीजीटी परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और आपको यहाँ पर बताना है कि फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है, तो कौन सी विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ब्लॉन्चिंग विधि फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, मिलावट किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखे बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान बेचने को, या उपयुक्त सभी। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि मिलावट किसे कहते हैं। अगर हम मिलावट की बात करें तो बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को भी मिलावट कहते हैं, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को भी मिलावट कहते हैं, और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाला सामान बेचने को भी मिलावट कहते हैं। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। एगमार्क, ISI, FPO या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है, तो किसका चिन्ह लगा रहता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, FPO का चिन्ह लगा रहता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप खाली स्थान है, पतले, दुबले, कमजोर या स्थूलकाय। टीजीटी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप है तो। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यदि आप है तो स्थूलकाय। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यदि आप स्थूलकाय है तो आपको बड़ी आकृति के डिजाइन से बचना चाहिए। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी है। ऑप्शन यहाँ पर दे फ्लोरिस और मोटापा, फ्लोरिस और घेंगा, घेंगा और मोटापा, फ्लोरिस और केरेटनीजी। आपको यहाँ पर बताना है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी कौन सी है। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही फ्लोरिस और मोटापा, इससे होने वाली दो बीमारी है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए कैनाइन, दाढ़े, केंद्रीय कृंतक या अग्रचर्वणक। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, तो कौन से होते हैं आपको बताना है। टीजीटी परीक्षा 2021 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो। केंद्रीय कृंतक को प्रथम अस्थायी दांत कहते हैं और इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो संख्या में कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो खाली स्थान के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें नयन, हृदय, फेफड़े या गुर्दा। टीजीटी परीक्षा यहाँ पर आपको बताना है। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो खाली स्थान के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा गुर्दा। तो यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को खाली स्थान लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखे बुद्धि, श्वसन, मूत्र या परिसंचरण। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए अम्ल, न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन या औषधियाँ। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट भी आप लगाते चलिएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जिसे नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन कहलाती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फ्रेंड्स, हम अपनी क्लासेस में आपको कम समय में बेहतरीन रिवीजन यहाँ पर कराते चल रहे हैं, जिससे आपके समय की तो बचत हो ही रही है, साथ ही आप यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। बस आप धैर्य से क्लास को भी देखते ही चलिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नया लग रहा है उसे आप नोट करते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है। ऑप्शन यहाँ पर दे ब्रिज जन्म, प्राकृतिक जन्म, तुरंत जन्म या उपकरण जन्म। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है। तो किस प्रकार के यहाँ पर जन्म की स्थिति है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इसे ब्रिज जन्म कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त एवं उत्तकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे हाइपोग्लाइसीमिया में, सीलियक रोग में, डायबिटिक कोमा में या हाइपरग्लाइसीमिया में। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि रक्त एवं उत्तकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डायबिटिक कोमा में एकत्रित होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से। ऑप्शन यहाँ पर देंगे परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। माइक्रो ओवन ओपन कुकर वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी को पीटने का सामान है या कुछ भी नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2004 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बता रहा है कि माइक्रोवेव ओपन कुकर वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के कैसे साधन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, नए क्रांतिकारी साधन है यानी कि सामान है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, मांडला एक फर्श सजावट है यहाँ का। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। आपको यहाँ पर बताना है कि मांडला एक फर्श का सजावट है, ये कहाँ का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये राजस्थान का है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है, मितव्ययिता, सुंदरता, सूझबूझ या नम्रता। टीजीटी परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है। तो एक गृहिणी में होना जरूरी है सूझबूझ का। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन के साथ हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है तो कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आय, बचत, व्यय या निसंचय। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादित कार्यों में लगा दिया जाता है तो वह बचत कहलाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय को घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह व्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन यहाँ पर देख एस्थर, प्रोफेसर जीड, निखिल एम डोर्सी या कोपिन। टीजीटी परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। इस व्याख्या को आपको बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये परिभाषा निखिल एवं डोर्सी के द्वारा दी गई है और परिभाषाओं से संबंधित एक हमने पूरी क्लास यहाँ पर ले रखी है फ्रेंड्स। जितनी भी परिभाषाएं पूछी गई है एग्जाम में वे सभी परिभाषाएं हमने एक क्लास में आपको करा रखी। अगर परिभाषाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए प्रायोगिक विवाह के, एकल विवाह के, बहु विवाह के, समझौता विवाह के। टीजीटी परीक्षा 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार किस विवाह के हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो यही सभी प्रकार है बहु विवाह के। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर देख आरसी देवदास, ओपनहामर, निखिल और डोर्सी, ग्रोस और क्रेंडल। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि ये परिभाषा किससे संबंधित है और इम्पोर्टेंट इस परिभाषा को आप लगाते ही चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई निखिल एवं डोर्सी के द्वारा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए बल, एकता, लय या अनुपात। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। तो क्या उत्पन्न करते हैं आपको बताना है। तो ये चढ़ाव व उतार का क्रम लय उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उसे किसी प्रकार की परिसज्जन न की जाए वे कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे स्काउरिंग, सीजिंग, ग्रे गुड्स या डी साइजिंग। टीजीटी परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते ही चलेगा क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उसे किसी प्रकार की परिसज्जन न की जाए वे कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं ग्रे गुड्स। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 49, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है। ऑप्शन यहाँ पर देखें एलपीजी गैस, सौर, कोयला या विद्युत। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। आपको बताना है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से हो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है सौर। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर और फ्रेंड्स इसके बाद हम आपसे पूछेंगे अभ्यास प्रश्न। तो आगे आप बने रहिए। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ला कार्टे मेन्यू है। ऑप्शन यहाँ पर देखें संयुक्त मेन्यू, चयनित मेन्यू, चक्रीय मेन्यू या निश्चित मेन्यू। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इससे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। अगर हम यहाँ पर ला कार्टे मेन्यू की बात करें यह है कि चयनित मेन्यू। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2013 में पूछा गया और इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाते ही चलेगा जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और भी बच्चों को ताकि और भी बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।